चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप डी के लिए 20 क्वेश्चन साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पास्चर ने, रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्रंथि, एडर्निल या थाइमस ग्रंथि? तो कौन सा होता है? तो प्यूटिटरी ग्रंथि, ठीक है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, पास्चर ने किया था या फ्लेमिंग ने किया था? तो किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10�6 मीटर प्रति सेकेंड या 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड? तो बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, पाचन से या अपचयन से? बताइए किसके द्वारा बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं पौधे अपने भोजन, ठीक है। 6 नंबर में क्या कह रहा है देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन की? तो बताइए किसकी बनी होती है? तो ऑक्सीजन की बनी होती है, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। मलेरिया किसके कारण होती है? वायरस के, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फंगस? तो ये आपको प्रोटोजोआ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। 8 नंबर सवाल पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम है, लोहा है, सिलिकॉन है या ऑक्सीजन है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 20 नंबर में 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिजली की बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बताइए कॉपर का, टंगस्टन का, आयरन का या एल्युमिनियम का? तो ये आपको मालूम ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है? तो कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तांबा, आयरन, कोबाल्ट या जिंक? बताइए कौन पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है इसका। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, परावर्तन या अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या वितरण के कारण? तो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको देखते हैं। देखिए 13 नंबर में बोल रहा है एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, रॉन्टजेंट ने, रदरफोर्ड या पास्चर ने? तो किसने की थी? रॉन्टजेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। बताइए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है इसमें देखिए। जीवाणु का अध्ययन किसे कहते हैं? माइक्रोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, मोरियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी? बताइए क्या होता है इसका आंसर? तो ये बी हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन है, ठीक है। 15 नंबर सवाल क्या है देखिए। सबसे अधिक कठोर धातु कौन है? टंगस्टन है, प्लेटिनियम है, आयरन है या लोहा है? तो बताइए कौन सा है? टंगस्टन सबसे अधिक कठोर धातु है, ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है हम लोग को। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? प्यूटिटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडर्निल ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्यूटिटरी ग्रंथि, ठीक है। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? क्या कहलाता है? तो वो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आप हम लोग को कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर ज़रूर, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में क्या बोल रहा है। परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? तो किससे निर्धारित होता है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से या द्रव्यमान से? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन के द्वारा ही परमाणु क्रमांक निकाला जाता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल जो है आखिरी सवाल हो गया इस आज का क्लास का।
रेडियोधर्मी का खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी पेकरल ने, मैडम क्यूरी ने या बोहर ने? तो कितने किए थे रेडियोधर्मी की खोज? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, हेनरी बेकरल ने की थी। चलिए, तो क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह का हर दिन 20 क्वेश्चन आपको हम हर दिन देते रहेंगे कैप्सूल के तौर पे, जिससे आपको रिवीजन होते रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।